इंसर्ट के टैब से नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं पिक्चर का। देखिए, पावर पॉइंट के अंदर जब आप काम करते हैं तो बहुत ज्यादा नीड होती है पिक्चर्स की। आइदर वो पिक्चर आपने खुद अपने कैमरे से ली हुई है, मोबाइल से ली हुई है, डीएसएलआर से ली हुई है, वो पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में मौजूद है, हार्ड डिस्क में कहीं सेफ है, यूएसबी में सेफ है, आप उसे पिक करना चाहते हैं। आप अगर नेट पर कोई इमेजेस मौजूद हैं आप वहां से पिक करना चाहते हैं, तो अगर वो पिक्चर्स जो आपकी हार्ड डिस्क में या यूएसबी में सेफ है तो आप इस पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करते हैं। लेकिन अगर पिक्चर आपकी नेट से आप पिक करना चाहते हैं, आपकी वेबसाइट पे मौजूद है या किसी दूसरी वेबसाइट से आप लाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ऑनलाइन पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते वक्त इस बात को मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही ये ऑनलाइन जाकर इमेजेस को सर्च करेगा। इस सिचुएशन में मैं पिक्चर को ऑफलाइन सर्च कर रहा हूं और मैं पिक्चर के आइकॉन पे क्लिक करता हूं और एप्रोप्रिएट लोकेशन पे जाकर पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूं। पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आप इंसर्ट के बटन पे क्लिक करें, वो पिक्चर आपके पास यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। अब जब आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो उससे रिलेट आपके पास फॉर्मेट का टैब, पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब आपके पास ओपन होता है, जिसमें आप डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको क्विकली समझते हैं। नंबर 1, पिक्चर की करेक्शंस आप करना चाहते हैं, लाइक इसमें कलर से रिलेट है। अगर आपकी कोई ऐसी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड बहुत डार्क आ रहा है, आप उसको लाइट करना चाहते हैं। लेट अज्यूम करें कि मैं इस पिक्चर को रिमूव करता हूं और अब की बार मैं कोई और पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूं जिसका ऑलरेडी बैकग्राउंड मेरे पास डार्क आ रहा है, राइट? तो अगर मैं उस पिक्चर से रिलेट कोई एक्टिविटी करना चाहता हूं तो यहां पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं पिक्चर की शार्पनेस को कम करना चाहता हूं, उसकी ब्राइटनेस, उसके लेवल्स, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लेवल को कम और डार्क करना चाहता हूं, तो ये फीचर्स मेरे पास अवेलेबल है। जिस तरह से भी चाहे मैं उस पर काम कर सकता हूं। अगर पिक्चर को डिफरेंट कलर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो लाइक मेरे पास कलर सैचुरेशन, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर एक ही कलर स्कीम और रेनबो कलर स्कीम से रिलेट कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं अपनी पिक्चर को डिफरेंट कलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं, जो आप चाहें। इस सिचुएशन में मैं पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूं। एंड देन अगर उस पर कोई आर्टिस्टिक इफेक्ट्स अप्लाई करने तो मैं उस पर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकता हूं। आप में से वो लोग जो कि मोबाइल की एप्स यूज करते हैं इस कलर के हवाले से, जिसमें कलर को आप मिक्स करके अपनी पिक्चर को कुछ नया अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें एक्चुअल में यहाँ आपके पास अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल यहाँ पर आपको कोई मुश्किल होगी। जस्ट आपको माउस ओवर करना है, आपको उसका रिफ्लेक्शन फौरन नजर आएगा। आपको ठीक लगता है सेलेक्ट कर ले, नहीं ठीक लगता आप अनडू कर दे या बाहर आ जाए, कैंसिल कर दे। अब सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अगर मुझे लगता है कि इस पिक्चर को ठीक करना चाहिए, सो मैं यहाँ चेंज इमेज के ऊपर, रीसेट पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूं। आप देखें पिक्चर दोबारा से अपने ओरिजिनल शक्ल में आ गई। अगर मुझे पिक्चर को चेंज करना है तो मैं यहां से चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूं और पिक्चर चूंकि मुझे ऑफलाइन चाहिए सो मैं ऑफलाइन जा रहा हूं और अब की बार मैं अपनी पुरानी पिक्चर को हाउ TCP/IP वर्क्स, उस पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जब आप DSLR से पिक्चर ले रहे होते हैं तो वो पिक्चर्स बहुत हैवी होती है, लाइक 4 MB, 5 MB और शायद उससे भी हैवी पिक्चर्स होती हैं। और जब आप उन पिक्चर्स को PPT के ऊपर लेकर आ रहे होते हैं तो लेट अज्यूम करें कि अगर आपने 10 स्लाइड्स बनाई हुई और हर स्लाइड पर आपकी 2 पिक्चर्स हैं या एक पिक्चर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 MB की अगर एक पिक्चर आपने PPT पे लोड की है और 10 पिक्चर्स यहाँ पर आ रही है, तो आपकी प्रेजेंटेशन का जो साइज है वो कितना हैवी हो जाएगा। और जब आप इसको किसी को ईमेल कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये ईमेल नहीं हो सकेगी। अगर आप USB पे कॉपी करेंगे तो 50 MB के करीब जो है वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बन रही होगी जिसमें सिर्फ 10 स्लाइड है। तो रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये कि आपकी पिक्चर्स बहुत हैवी है। तो अगर आप कभी ऐसी प्रेजेंटेशन क्रिएट करें जिसमें आपके पास पिक्चर्स बहुत हैवी हो, तो आपको करना ही है कि उन पिक्चर को हल्का फुल्का करना है ताकि वो पिक्चर आसानी से, वो प्रेजेंटेशन आसानी से ट्रेवल हो सके, आप किसी के साथ भी उससे शेयर कर सके। तो ऐसा करने के लिए बहुत छोटी सी एक्टिविटी करनी है और वो है कंप्रेस पिक्चर। जस्ट इस बटन पे क्लिक करना है और ओके करना है। आपकी पिक्चर बहुत ही हल्की फुल्के साइज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि एक प्रेजेंटेशन के अंदर आप एक पिक्चर डालें जिसपे DSLR से पिक्चर ली हुई हो लाइक 5 MB की, उसे आप कंप्रेस ना करें, उसे आप सेव करें और चेक करें कि उस फाइल का साइज क्या है, और फिर एक और प्रेजेंटेशन बनाएं जिसमें सेम पिक्चर रखें लेकिन उसको कंप्रेस करें, सेव करें और दोनों के कंपैरिजन देखें कि जो एक्चुअल फाइल है उसका साइज क्या बन रहा है। पिक्चर के ऊपर अगर कोई स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए आमतौर पे पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं तो वो रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म के अंदर आ रही होती है, लेकिन अगर आप उस पर कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर स्टाइल में कुछ ऑप्शंस दिए हुए, आपको जो भी स्टाइल यहाँ पर ठीक लगता है उस तरह से आप उसे सेलेक्ट करते हैं। आपकी पिक्चर एक नए कलर, एक नए स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रही होती है। अगर आप अपनी पिक्चर के बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट कलर्स दिए हुए हैं। मैं कलर को सिलेक्ट करता हूं, आप देखें बिल्कुल स्लाइड सी एक बॉर्डर आउटलाइन मुझे यहां नजर आ रही है। अगर मुझे इस आउटलाइन की थिकनेस को बढ़ाना है सो मैं विड्थ में जा रहा हूं, इसकी आउटलाइन की थिकनेस को मैं बढ़ा सकता हूं।
अगर मुझे पिक्चर पे कोई इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं तो मेरे पास यहाँ पर इफेक्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन्हें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे पिक्चर मेरी मजीद अट्रैक्टिव हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि आप सारी चीजें अपनी पिक्चर पे अप्लाई करें और मतलब उसको बहुत हैवी कर दें, ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। अगर आपकी नीड है तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों को यूज करें, अगर आपकी नीड नहीं है तो ऑफ कोर्स आप इन सब चीजों को अवॉइड करें, जरूरत नहीं है इन सब चीजों को अप्लाई करने की। देन हमारे पास पिक्चर लेआउट, ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। देन अगर आपने मल्टीपल पिक्चर्स इंसर्ट की हुई है और उन पिक्चर्स की आप विड्थ और हाइट को आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं, तो क्रॉप का एक्चुअली पर्पस ये कि देखिए यहाँ पिक्चर के कॉर्नर पे टाइटल आ रहे हैं और मुझे ये नहीं चाहिए। सो मैंने क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक किया और मैंने उसकी विड्थ को उसकी बॉर्डर पे रहते हुए ब्लैक रंग की जो विड्थ है उस पे रहते हुए जस्ट मैंने पिक्चर को क्रॉप कर दिया। आप देखें ये मेरे पास जो कंपनी का नाम और टाइटल आ रहा था वो दोनों चीजें खत्म हो गई और जस्ट मैंने आउटसाइड क्लिक किया, ये पिक्चर अब मेरे पास फाइनल मोड के अंदर मुझे नजर आ रही है। अगर पिक्चर को मुझे दोबारा से अपने उसी ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, यानी क्रॉपिंग मुझे हटानी है, तो मैं क्रॉप के बटन पर ही क्लिक करता हूं। आप देखें वो पिक्चर एक्चुअल में टेम्पररी डिलीट हुई थी, सो मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके दोबारा से कंप्लीट कर दिया और फिर मैंने बाहर खाली जगह पर पेज स्लाइड पे क्लिक किया। आप देखें वो जो टाइटल पहले मिस हो रहे थे वो दोनों चीजें मैंने यहां पर कॉल कर ली है। पिक्चर की विड्थ और हाइट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीका तो यह है कि व्हाइट रंग के डॉट के ऊपर आप अपने माउस को ले जाएं, जब इस तरह से एरो आपका कन्वर्ट हो जाए तब आप क्लिक करते हुए इसकी विड्थ और हाइट को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। एक तो सिंपल तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि आप यहां हाइट और विड्थ में चले जाएं और अपनी मर्जी से इसकी विड्थ बता दें या हाइट बता दें, और जो भी आप बताएंगे, लेट सपोज करें कि मैंने हाइट बताई है तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। फाइनली हम इंटर करते हैं, आप देखें हमारे पास टेबल की विड्थ जो है, हाइट जो है वो हमने 2 इंच सेट की है और विड्थ ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से सेट हो चुकी है। अगर आप अपनी पिक्चर को रोटेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रोटेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जिस तरह से भी चाहें उसे फ्लिप करना, आप उस तरह से उसे रोटेट कर सकते हैं, राइट। अगर आप अपनी पिक्चर को, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल पिक्चर्स आपके पास आई हुई है, लेट अज्यूम करें कि, और मैं यहां क्विकली पिक्चर ले लेता हूं और मैं इसकी हाइट को भी 2 इंच कर देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये पिक्चर एक्चुअल में मेरी जो पीछे हाउ TCP/IP वर्क्स उसके पीछे चली जाए। तो इसका सिंपल तरीका यह है कि जिस पिक्चर को आप पीछे ले जाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और फिर आप सेंड टू बैक और बिगिनिंग टू फ्रंट के ऑप्शन में चले जाएं। लेट अज्यूम करें मैंने यहां पर सेंड बैकवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया, आप देखें ये पिक्चर बैक पे चली गई। और अगर मुझे इसे फ्रंट पे लाना है तो मैंने बिगिनिंग फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक किया, ये पिक्चर मेरी फॉरवर्ड पे आ गई। अब 2 पिक्चर्स मेरे पास है, मैं अपनी इस पिक्चर को स्टाइल को स्ट्रेट कर देता हूं। ये 2 पिक्चर्स मेरे पास है और मैं ये चाहता हूं कि दोनों पिक्चर की अलाइनमेंट सेट हो जाए। सो मैंने फर्स्ट पिक्चर सेलेक्ट की, शिफ्ट के साथ मैंने सेकंड पिक्चर सेलेक्ट की, अलाइन के ऑप्शन पे चले गए और मैंने इसे अलाइन टॉप के बटन पे क्लिक किया। आप देखें इस हाउ TCP/IP वर्क की जो पिक्चर का टॉप था उसके हिसाब से मेरी अकॉर्डिंगली दूसरी पिक्चर भी सेट हो गई। और अगर मुझे बॉटम पे लाना है तो चूंकि ये पिक्चर मेरी बड़ी है तो उसके हिसाब से हाउ TCP/IP वर्क्स बॉटम पे चली जाएगी। सो अलाइन पे जाते और इसे मैं अलाइन बॉटम कर देता हूं, ये देखें उसके हिसाब से बॉटम पे चली गई। तो अगर आप पिक्चर की या इमेजेस की अलाइनमेंट को, शेप्स की अलाइनमेंट को स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो ये तमाम काम आप यहां पर आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं।